सुप्रभातम्। अद्य वयम् अस्माकं पुस्तकस्य अष्टम पाठः पठिष्यामः। तस्य नाम कारकपरिचय। आज हम हमारी पुस्तक का 8वां पाठ पढ़ेंगे। उसका नाम है कारक परिचय। जैसा कि पाठ का नाम है कारक परिचय, तो सबसे पहले हम कारक की परिभाषा देखते हैं। कारक किसे कहते हैं? तो कारक की परिभाषा में होगा वे शब्द जो क्रिया के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे कारक कहलाते हैं। कारक किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे कारक कहलाते हैं। इन कारकों को प्रकट करने वाले चिन्ह विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। एक बार फिर देखिए, कारक किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया के साथ संबंध का बोध कराते हैं, कारक कहलाते हैं। इन कारकों को प्रदर्शित या प्रकट करने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। कारक की विभक्ति और चिन्हों को आप दी गई तालिका से समझ सकते हैं। यहाँ पर तालिका दी गई है जिसमें कारक, विभक्ति, परसर्ग यानी कारक चिन्ह और लक्षण दिए गए हैं। आइए हम उस तालिका को देखते हैं। सबसे पहला कारक होता है कर्ता। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। अगर पहले नंबर पे है तो विभक्ति भी प्रथमा होगी। परसर्ग चिन्ह इसका ने। कर्ता का कारक चिन्ह ने। इसका लक्षण होता है काम करने वाला। कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला। दूसरा है हमारा कर्म। कर्म दूसरे नंबर पे तो इसमें विभक्ति भी होगी, द्वितीय विभक्ति। इसका परसर्ग है को और इसका लक्षण होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो। जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो। तीसरे नंबर पे करण। तीसरे नंबर पे तो तृतीय विभक्ति। इसका परसर्ग है से या के द्वारा। इसका लक्षण है जिस साधन से क्रिया की जाए। चौथे नंबर पे संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति, के लिए या को। लक्षण है जिसके लिए काम हो अथवा जिसको कुछ लेना या देना हो। पांचवें नंबर पे अपादान। पांचवें नंबर पे है तो विभक्ति भी पंचमी। इसका परसर्ग है से अलग होने के अर्थ में, जिससे कोई वस्तु ली जाए। छठे नंबर पे संबंध। संबंध में विभक्ति होती है षष्ठी विभक्ति। इसके कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। इसका लक्षण है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़े। संबंध जोड़ना। सातवें नंबर पे अधिकरण। अधिकरण में विभक्ति होती है सप्तमी विभक्ति। इसका कारक चिन्ह में या पर। इसका लक्षण है जिस स्थान पर क्रिया होती है, में या पर, जहाँ पर क्रिया होती है। फिर है संबोधन। संबोधन में कोई विभक्ति नहीं होती, इसमें संबोधन ही होता है। इसका लक्षण है हे, हो, अरे। जिससे किसी को पुकारा जाए, वहाँ पर संबोधन होता है। एक बार फिर देखिए तालिका में कारक और कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध में का, के, की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, हो। ये हमारे कारक हुए। कारक में सबसे पहला आता है कर्ता कारक। कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसके वाक्य बनेंगे बालक ने पत्र लिखा। इसका संस्कृत होगा बालकः पत्रम् अलिखत्। बालक ने पत्र लिखा, बालकः पत्रम् अलिखत्। जब हम कर्ता कारक का पता लगाएं तो वाक्य में देखेंगे किसने पत्र लिखा, तो आंसर क्या आता है? बालक ने। तो यहाँ पर कर्ता कौन होगा? बालकः। बालक ने पत्र लिखा, बालकः पत्रम् अलिखत्।
किसने पत्र लिखा? बालक ने। तो कर्ता कौन होगा यहाँ पे? बालक। दूसरा वाक्य, बंदर ने फल खाया, वानरः फलम अखादत। किसने फल खाया? बंदर ने। तो कर्ता कौन हुआ? बंदर, खाने वाला। जो काम को करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। दो छात्रों ने पाठ पढ़ा था, छात्रों पाठम अपठ्यताम। छात्रों पाठम अपठ्यताम, तो यहाँ पर कर्ता हुआ छात्रों। बंदरों ने फल खाए थे, वानराः फलम अखादन्। कर्ता हुआ वानरा। दूसरे नंबर पे कर्म कारक। इसका लक्षण होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो। उदाहरण देखिए, श्याम 2 रोटी खाता है, तो श्यामः रोटी के खादति। गायक 2 गीत गाता है, गायकः गीते गायति। राम फलों को खाता है, रामः फलानि खादति। लेखक लेखों को लिखता है, लेखकः लेखानि लिखति। तीसरा नंबर पे है हमारा करण कारक। बालक गेंद से खेलता है, बालकः कन्दुके क्रीडति। सीता राम के साथ वन गई, सीता रामेण सह वनम गता। वह बाण से मार रहा है, सः बाणेन हतति। वह आंखों से अंधा है, सः नेत्रिभ्याम अंधः अस्ति। चौथे नंबर पे संप्रदान कारक। इसके वाक्य, राजा गरीब को धन देता है, नृपः दरिद्राय धनम यच्छति। नौकर स्वामी के लिए फल लाता है, भृत्यः स्वामी ने फलम आनयति। राम मोहन को खिलौना देता है, रामः मोहनाय क्रीडकम यच्छति। जहाँ किसी को देना या लेना हो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। मोहन भाई के लिए पुस्तक लाता है, मोहनः भ्राताय पुस्तकम आनयति। पांचवें नंबर पे अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। जहाँ पर अलग होने का भाव हुए, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। मोहन घर से जा रहा है, मोहन गृहात् गच्छति। घर से अलग हो रहा है तो मोहन गृहात् गच्छति। सीता वन से आ रही है, सीता वनात् आगच्छति। पेड़ से बंदर गिर गया, वृक्षात् वानरः अपतत्। संबंध कारक। राम लक्ष्मण का भाई है, जहाँ पर संबंध का पता लगे वहाँ संबंध कारक। राम लक्ष्मण का भाई है, तो रामः लक्ष्मण से भ्राता आसीत्। सीता राम की पत्नी थी, सीता राम से भार्या आसीत्। सुशील के पिता कर्ण है, सुशील से जनकः कर्णः वर्तते। वह ईश्वर के भक्त है, सः ईश्वरस्य भक्तः वर्तते। अधिकरण कारक। बाग में फूल थे, उद्याने पुष्पाणि आसन्। पेड़ पर बंदर है, वृक्षे वानराः सन्ति। विद्यालय में छात्र है, विद्यालये छात्राः सन्ति। मेज पर लड्डू है, उत्पीठिकायां मोदकम अस्ति। संबोधन। हे छात्राओं, तुम सब क्या कर रही हो? तो छात्राः यूयं किं कुर्वन्ति? हे शिक्षिका, हम सब घर जा रही हैं। आचार्याः वयं गृहं गच्छामः। अरे तुम सब कल स्कूल नहीं आए, वो यूयं यः विद्यालयं न आगच्छत्। उसके बाद एक अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत शब्द किसे कहते हैं? जिसमें शब्द के अंत में अ आ रहा हो। रामः अंत में आए तो राम शब्द हुआ अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसके रूप दिए गए, वो हम जब संज्ञा शब्द रूप पढ़ेंगे तब देखेंगे। धन्यवाद।